हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, परमेश्वर के वचन को आप सदा पढ़िए। और एक बात अभी मेरे मन में आ रही थी, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन इतना ज़्यादा हो रही है कि लोगों को ना मतलब बाइबिल पढ़ने का भी समय नहीं है। और बाइबिल भी वो ऑनलाइन ही सुनते हैं, ऑडियो बाइबिल, वो कभी कभी अच्छा है। बट अभी जो नए नए विश्वासी है ना, वो ज़्यादातर क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन मतलब बस प्रीचिंग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम सुन के ही सारी आशीष पा लेंगे। देखो, होता क्या है ना कि बहुत सारे प्रभु के दास हैं और बहुत सारी ऑनलाइन टीचिंग है। कौन सी टीचिंग सही है और कौन सी गलत, आप कैसे डिसाइड करोगे? अब आप दो चीज़ कर सकते हो। एक तो आप प्रभु के दास की, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसकी बुराई करने बैठ जाओगे, या फिर उसको फॉलो करने बैठ जाओगे। दोनों ही गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर आप किसी भी मसीह व्यक्ति के विषय में या किसी प्रभु के दास के बारे में कुछ भी बुराई करते हैं या अपने मन में भी बुरा सोचते हैं, तो भी वो पाप है। वो परमेश्वर उसको अलाव नहीं करते, उसको परमेश्वर नहीं सराहना देते कि बहुत अच्छा है। अगर कोई दास गलत है तो भी आप उसकी बुराई नहीं कर सकते हो, और अगर उसकी टीचिंग गलत है तो आप उसको फॉलो कैसे करोगे? अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है? बाइबिल, ये बाइबिल ही आपको सिखाएगी, परमेश्वर का पवित्र वचन आपको सिखाएगा। क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हो, और मुझे जहाँ तक कि लगता है कि जो नए नए विश्वासी है, प्रभु में नए नए आ रहे, जो भी रीज़न हो आपके, सबसे पहले ना आप एक बार पूरा कंप्लीट बाइबल ज़रूर पढ़ो। एटलीस्ट आपको मालूम होगा कि जिस वचन से प्रभु के दास प्रीचिंग कर रहे हैं, जिस वर्ड को वो बता रहे हैं, परमेश्वर के वचन को, तो उसमें वाकई में लिखा क्या है आपको मालूम होना चाहिए। मुझे याद है स्टार्टिंग में एक बार मैंने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी थी, और रूत के बारे में प्रभु के दास बता रहे थे, और मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि रूत कहाँ है, क्योंकि मैंने लूत के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन ये रूत कहाँ है। मैंने पूरा बाइबल निकाली, मैंने उसका चैप्टर पढ़ा, और फिर मुझे मालूम हुआ, जब मैंने पूरी कंप्लीट बाइबल नहीं पढ़ी थी। अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो परमेश्वर आपको बताएंगे। आप फिर बाइबल पढ़े हो ना, आप फिर ये करोगे कि आप किसी प्रभु के दास के बारे में बुराई नहीं करोगे। आपको मालूम है कि बाइबल में तो इसको गलत बोलते हैं, आप बुराई नहीं कर सकते हो, परमेश्वर इसको अलाव नहीं करते। उसके बाद में आप गलत प्रीचिंग को भी नहीं सुनोगे। आप क्या करोगे? आप वहाँ से चुपचाप निकल जाओगे, आप वहाँ से हट जाओगे, आप अपने आप को अलग कर लोगे, बिना किसी पाप में अपने आप को डाले। मगर ऐसा आप कब कर पाओगे? जब आप वचन को पढ़ रहे हो। अगर वचन आपके अंदर नहीं है ना, आप कुछ भी राइट डिसीज़न नहीं ले सकते। और गलत डिसीज़न लेकर आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ोगे? आजकल सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है, सबको ऑनलाइन सारी चीज़ें, ठीक है, अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में हमें कभी भी परमेश्वर के वचन में नहीं छोड़ना है, परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ना है। जितना हो सकता है हमको बाइबल पढ़ना है पूरा। पहले एक बार पूरा कंप्लीट बाइबल पढ़ लो, उसके बाद में फिर छोटे छोटे चैप्टर, या जैसे परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहे, जो भी आप पढ़ो, एटलीस्ट आप डिसाइड कर सकोगे कि आपको क्या करना है। क्योंकि एक वचन ही है जो आपको बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और सभी प्रभु के दास आदर योग्य है, लेकिन बहुत सारी प्रीचिंग ऐसी है जो कि सही नहीं है अकॉर्डिंग टू बाइबल, और हम उसको कुछ नहीं बोल सकते। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के हाथ में रख सकते हैं, लेकिन हाँ, जो गलत है वहाँ से लोग निकल सकते हैं। उसके लिए भी आपको इस वचन की ज़रूरत है। तो जितना हो सकता है अपने आप को प्रभु के हाथ में रखो, और प्रभु से अगुवाई मांग कर आप चर्च जाए, प्रभु के दासों को फॉलो करें, ज़्यादा अच्छा होगा वो आत्मिक जीवन में भी। क्योंकि अंत का समय है अभी, ये समय ना मतलब प्रभु कभी भी अपनी कलीसिया को लेने आ सकते हैं। तो वो 5 कुँवारी जो तेल लेकर नहीं, मतलब पहले से जो उनका स्टॉक तेल नहीं रखा था, वो छूट गई, अभी बाद में पछता के क्या करेंगे? तो अच्छा है कि हमारे अंदर वचन, और हम हर तरीके से तैयार रहे, आत्मा से भी, शरीर से भी, बुद्धि से भी, समझ से भी। क्योंकि ये बाइबल ना सिर्फ हमको आत्मिक चीज़ें ही नहीं सिखाती है, हमें कैसे शरीर में चलना है, कैसे बुद्धि में चलना है, कैसे समझ में चलना है, कैसे पत्नियों को चलना है, कैसे पतियों को चलना है, कैसे बच्चों के साथ बिहेव करना है। सारी चीज़ें ये बाइबल हमको सिखाती है। तो जितना हो सके आप वचन को पढ़ें, और वचन पढ़ के फिर आप सारी चीज़ों को डिसीज़न लें। प्रेज़ द लॉर्ड।